नमस्कार, सुमेश की थोड़ी क्लासेस में एक बार पुनः आप लोग को स्वागत है। आज हम लोग वैल्यू एडेड कोर्स के अंतर्गत जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें हम लोग देखेंगे बेसिक मैथमेटिक्स एंड लॉजिक। इस टॉपिक ये जो हमारा पेपर है इस पर आधारित जो नंबर सिस्टम है उसका दूसरा वीडियो लेक्चर हम लोग देखेंगे। और ये जो फर्स्ट सेमेस्टर है अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत उसमें कुछ बदलाव किया गया है, जिसमें एक नया कोर्स जोड़ा गया है वैल्यू एडेड कोर्स, जिसके अंतर्गत जो फर्स्ट ईयर के छात्र हैं वो वैल्यू एडेड कोर्स के रूप में बेसिक मैथमेटिक्स और लॉजिक को ले सकते हैं। उसी में से हम लोग इसमें पहला जो यूनिट है इसमें पहले एक टॉपिक है इसमें नंबर सिस्टम, उसके कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, दो संख्याओं का अंतर 15 है जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है, संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखते हैं दो संख्याओं का अंतर 15 है। फर्स्ट पहला वाला क्वेश्चन है जो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का अंतर 15 है, तो दो संख्या बोला गया है तो उसका अंतर 15 दिया है, हमको संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें हम लोग मानते हैं कि माना कि पहली संख्या यहां पर हम लोग x मान लेते हैं, x है पहली संख्या x, और दूसरी संख्या हम लोग ले लेते हैं। तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये अंतर 15 है बोला, मतलब दूसरी संख्या हो जाएगी हमारा x प्लस 15, क्योंकि इन दोनों का अंतर हम लोग निकालेंगे तो 15 आएगा, क्योंकि x में दो संख्या दूसरा संख्या में पहला संख्या घटा दे तो x प्लस 15 में x से घटाएंगे तो 15 बचेगा, तो ये दूसरी संख्या हो गया। अब बोल रहा है उनके योग का, इनका योग किसका, x प्लस और x प्लस 15, इसका योग जो होगा का 11वां भाग, इसका 11वां भाग ये हो गया कितना है, 5 है। ये दिया है प्रश्न में, इसको सॉल्व करते हैं। x और x हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस 15 15 और 11 पंचे 55। तो यहां से सॉल्व कर लेते हैं। 2x इक्वल टू 15 55 माइनस 50, ये हो जाएगा 40 और x इक्वल टू यहां से हो जाएगा 20। तो x का वैल्यू आ गया कितना, 20। तो देखते हैं अब इसको आंसर कितना आएगा। पहला संख्या हमने x माना है तो x बराबर कितना हो गया, पहला संख्या हमारा 20 हो गया और दूसरा संख्या x प्लस 15 मतलब 20 धन 15 बराबर 35। ये दो संख्या आ गई 20 और 35, ये हमारा उत्तर है। अब इसको वेरीफाई भी कर सकते हो आप लोग, सही है उत्तर की गलत है। दो संख्याओं का अंतर 15 है तो 35 में से 20 आप माइनस करके देख लो भाई, 35 माइनस 20 बराबर ये 15, ये दोनों संख्याओं का अंतर 15 है, ये सही है। और जबकि उनके योग का 11वां भाग, इनको जोड़ दो, 35 प्लस 20 का 11वां भाग कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। देखते हैं 35 20 55 55 हो गया, 55 बटे 11 11 क्यों 11 11 पंचे 55, ये आ गया। तो वेरीफाई भी कर सकते हैं आप प्रश्न को। ये हो गया पहला क्वेश्चन हमारा संख्या से। इस पर आधारित जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार के आ सकते हैं, क्योंकि जो टॉपिक दिया है उसको हम एक एक करके देखते हैं। दूसरा प्रश्न है 1560 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें कि प्राप्त नई संख्या 18 से पूर्ण विभाजित हो जाए। ऐसे प्रश्नों में हम क्या करते हैं, हमको 1560 ये 18 से डिवाइड नहीं होगा, पक्का है। क्यों, 1560 18 से डिवाइड नहीं होगा, 18 से डिवाइड नहीं होगा। इसको आप 18 से डिवाइड करके देख सकते हैं, ये बिल्कुल डिवाइड नहीं होगा। तो ये क्या है, इसमें जोड़ना पड़ेगा, छोटी से छोटी संख्या कौन सा जोड़े कि वो 18 से डिवाइड हो जाए बोल रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग पहले देखते हैं कि 1560 में हम 18 को डिवाइड करके देखते हैं शेषफल कितना आता है। तो 18 8 8 9 9 9 72 16, तो 8 8 बार में जाएगा 144, 18 8 144, तो ये अब हमारा बच जाएगा 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1, अभी कट 120, तो ये हो जाएगा 18 छक्का 108, 18 छक्के 108, 10 में से 8 गया 2 और 2 से के 1, ये कितना बचा, 12 शेषफल बचा हमारा। मतलब ये 12 हमारा नहीं आ रहा है, 12 हम पूरी तरह से विभाजित नहीं हो रहा है। अब इसमें बोल रहा है तो 12, एक तो संख्या 12 हो सकती है। 1560 में हमको 12 जोड़ दें तो ये 1572 18 से डिवाइड हो जाएगा। देख लेते हैं 18 8
144, 7 में से 4 गया 3 और 5 में से 4 गया 1 और 2। और उसके बाद बचेगा हमारा 4 18 16 है ना, तो 60 12 72 18 8 फिर 18 28 144, 7 बार में 7 8 56 की 6 और तुम्हारा 18 7 8 56 की 6 हासिल 5 7 कम 7 5 12 126 है ना, 126 बच रहा है, तो ये 6 बचेगा। कितना बच रहा है? शेष 6 बच रहा है। ये यहाँ भी शेष बच रहा है, तो 1572 भी उसमें से क्या हो रहा है? माइनस नहीं हो रहा है, ये भी पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो अंतिम यहाँ पर क्या शेषफल बच गया? 6। तो 6 को जोड़ के देखिए 1560 में 1560 प्लस 6 बराबर 1566। हाँ, इसको डिवाइड कर दे 18 में, देखते हैं 18 अट्ठे 144, ये 12 बचेगा शेष और ये 6, तो 18 सत्ते 126, ये पूरा कट गया। तो ये पूरा कट रहा है कि इसमें 6 शेषफल में बच 6 जोड़ने में कट रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते दो संख्याओं का अंतर ये है 1560 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़े कि नई संख्या 18 से पूर्ण विभाजित हो जाए। तो छोटी से छोटी संख्या है हमारा ये 6 जोड़ने पर ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है। तो इस प्रकार के प्रश्न को ऐसे सॉल्व करेंगे हम लोग। आप लोग इसको करके भी देख सकते हैं कि 12 से छोटी संख्या कोई भी रखेंगे आप वो डिवाइड नहीं होगा। इसमें आप लोग को जो विभाज्यता का नियम है इसको भी याद करना पड़ेगा, जो आप लोग प्राइमरी स्कूल में मिडिल स्कूल में जो पढ़े हैं कि 2 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होती है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक की संख्याएं कैसे कैसे विभाजित होती है, प्रश्नों को डायरेक्ट देखकर हम पता लगा सकते हैं। तीसरा प्रश्न दिया है, दो संख्याओं में 3:7 का अनुपात है, प्रत्येक में 5 जोड़ देने पर अनुपात 1:2 हो जाता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी संख्या पर आधारित प्रश्न है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तीसरा प्रश्न, इसमें भी संख्या मान लेते हैं, दो संख्या है, माना कि यहाँ भी पहली संख्या हम लोग मान लेते हैं, पहली संख्या के अनुपात में दिया है तो 3x, और दूसरी संख्या मान लेते हैं हम लोग ये 7x। क्यों? क्योंकि इसका अनुपात यदि हम निकाले 3x से 5 7x कट जाएगा तो 3:7 आ जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे संख्या को इस प्रकार से माना जाता है। तो ये हो गया। अब प्रत्येक में 5 जोड़ देने पर, प्रत्येक में 5 जोड़ दो, प्रत्येक में 5 जोड़ने पर, 5 जोड़ने पर इसमें 5 जोड़ दो 3x + 5, और दूसरी संख्या में भी 5 जोड़ोगे तो हो जाएगा 7x + 5। ये हो गया। अब इन दोनों को अनुपात 1:2 हो जाता है, बोले तो दोनों को अनुपात निकालो, 3x + 5 अपॉन 7x + 5 = 1/2, और त्रिज्या गुणा कर दो, 2 तिया 6x + 10 = इधर 7x + 5, 7x + 5। अब इधर इसको ट्रांसफर कर दो, 5 को इधर ले आओ तो 10 × 5 बराबर 7x × 6x, तो यह 10 में से 5 गया, 5 बराबर x। x का वैल्यू कितना आया? 5। x का वैल्यू आया 5। तो देखते हैं संख्या क्या क्या आती है ना, पहली संख्या क्या है, दूसरी संख्या क्या है। तो x का वैल्यू तुम्हारा आ गया 5 आया है, तो पहला संख्या 3x है, 3 × 5 मतलब 15, और दूसरी संख्या आ गया 7 × 5 मतलब 35। ये दो संख्या हो गया। ठीक है, 15:35। अब इसको ये आंसर आ गया, पहली संख्या 15, दूसरी संख्या 35। इसको वेरीफाई कर लो 3:7 आता है कि नहीं, के अनुपात देख के। तो 15:35, तो 5 से कटेगा, 5 के 15, 5 7 35, ये 3:7 आ गया पहला का। और 5 जोड़ने पर बोल रहा है तो सब में 5 जोड़ दो, 15 5 और 35 5, ये हो जाएगा 15 5 20 और 35 5 40, 20 से कम 20, 20 दूनी 40, तो ये 1:2 आ गया, ये 1:2। तो इस प्रकार से जो संख्या पद्धति पर प्रश्न है, नंबर सिस्टम पर प्रश्न है, बेसिक मैथमेटिक्स और लॉजिक पर, ये 3 क्वेश्चन मैंने बताने का प्रयास किया है। ऐसे और बहुत क्वेश्चन अभी आप लोग को सॉल्व कराएंगे। ये फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र के लिए है जो कि बेसिक मैथमेटिक्स और लॉजिक को VAC के रूप में, वैल्यू एडिशन कोर्स के रूप में लिए। ऐसे ही अन्य वीडियो लेक्चर और क्वेश्चन के लिए हम लगातार मुझसे जुड़े रहिए। और मेरा चैनल में मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम के वीडियो अपलोड किए हुए हैं, नेट सेट एग्जाम, CGPSC, व्यापम, छत्तीसगढ़ के बहुत सारे वीडियो हैं, आप उन्हें देखें। यदि पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि बच्चों को इसका लाभ मिल सके। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू।